यूनानी दार्शनिक अरस्तू का कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह संसार में अकेला आता है पर एकांकी रहकर जीवन नहीं बिताता। उसका पालन पोषण समाज में होता है और बड़ा होकर वह समाज में ही रहता है। इस कारण उसके अच्छे बुरे कार्यों का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नागरिक शास्त्र के बारे में। जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा अकेले रहकर तो नहीं कर पाएगा ना। उसके पालन पोषण हो गया या फिर उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, उसके विचार है, उसकी आवश्यकताएं, हर चीज़ के लिए उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आज जब दो से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो एक समाज का निर्माण होगा, समुदाय बनेंगे, फिर समुदाय के बड़े ग्रुप को हम लोग समाज कहेंगे। तो समाज में रह के ही अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एक मनुष्य ने केला खाया और उसके छिलके को सड़क पर फेंक दिया। किसी अन्य मनुष्य का पैर उस छिलके पर पड़ गया और वह गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। यदि मनुष्य ग्राम या नगर में ना रहकर अकेले जंगल में रहता तो वह केले के छिलके को कहीं भी फेंक सकता था। परंतु जब हम समाज में रहते हैं तो संभवतः हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है, क्योंकि कहा हम लोग जानते हैं कि या तो फरिश्ता या तो फिर बीस्ट, ये दोनों ही अकेला रहता है। बाकी जो मनुष्य होते हैं कभी भी अपना लाइफ अकेले नहीं व्यतीत करते। तो जो भी हमारे कार्य है उसका प्रभाव दूसरे मनुष्यों पर भी ज़रूर पड़ेगा। लीकॉक महोदय के अनुसार शरीर के हाथ का या वृक्ष के साथ पत्ते का जिस प्रकार संबंध होता है वैसा ही समाज के साथ मनुष्य का संबंध होता है। जैसे कि हमारा हाथ और शरीर के साथ संबंध है और एक पत्ते का एक पेड़ के साथ संबंध है, उसी प्रकार समाज के साथ मनुष्य का संबंध होता है। समाज मानव में विद्यमान होता है और मानव समाज में। मतलब यहाँ पे कहा गया है समाज है तो मानव है और मानव है तो ही समाज है। मानव का स्वभाव है कि वह समाज में रहे। जैसे बोलना विचार करना उसका स्वाभाविक है कि वो बोलेगा, विचार करेगा, तर्क करेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो जीवन की आवश्यकता जैसे भूख हो गया, वस्त्र हो गया, प्यास आदि समुदाय में रहकर ही पूरा करता है। मनुष्य ना तो अपनी रक्षा कर सकता है अकेले और ना ही अपना जीवन की आवश्यकताओं को अकेले पूरा कर सकता। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है।